हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो हमारी कन्यादान वाली दीदी हैं उनके फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब शुरू हो चुके हैं। और आपने ये भी देखा होगा, एक दिन पहले वो अपनी ऑडियंस को बता रही थी कि उनको जो कपड़े पहनने हैं, जितने भी फंक्शन होंगे, हल्दी हो या मेहंदी हो, और जो जिस दिन उनकी एनिवर्सरी है उस दिन वाला आउटफिट भी उनका अभी तक रेडी नहीं है। मतलब एनिवर्सरी वाला आउटफिट था वो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बट उसकी डिलीवरी इनकी एनिवर्सरी वाले दिन तक नहीं दिखा रहा था। आई थिंक उसकी डेट आगे बढ़ गई थी। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी अपनी ऑडियंस के सामने सोशल मीडिया पे कि मैं अब क्या पहनूंगी, मेरे पास मतलब मैंने कुछ बैकअप में भी नहीं रखा, और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यहाँ तक कि इन्होंने जो इनके आसपास के जो लोग हैं, रिलेटिव हैं, मतलब इनके कहने से, मतलब इनका जो जो जिस तरीके से ये कह रही थी, तो उससे यही पता चल रहा था कि ये जो राज फैमिली है उनको कहीं ना कहीं ये टोट मार रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं है, मेरे फंक्शन को ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने फिर बाद में सोचा होगा कि जो सोशल मीडिया है, फिर इस चीज़ का बवाल मच जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो उन्होंने फिर बाद में ये भी बोला कि आप लोग कुछ और मत समझना। मैं अपने आसपास के लोगों की बात कर रही हूँ, जो हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो नहीं चाहते कि हमारी जो पार्टी है वो अच्छे से हो, हमारी एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट हो। मतलब इन मैडम के साथ अगर कुछ भी होता है, इनका मिसकैरेज हुआ था, तो जो जगत भैया हैं उनकी वाइफ ने नज़र लगा दी, उनकी फैमिली ने नज़र लगा दी। मतलब गड़बड़ हमेशा इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से होती है, बट इसका ये जो इल्ज़ाम है वो हमेशा ये दूसरों पे लगा देती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी होता है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, किसी के ऊपर एलिगेशन लगा देना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आदमी खुद की गलती कभी नहीं मानता कि हाँ भाई मेरी गलती है, मेरी गलतियों से जो चीज़ें हैं वो बिगड़ी हैं, वो कभी आदमी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। वो हमेशा दूसरों पर ब्लेम डाल देगा कि भाई उसकी वजह से ये चीज़ हुई। जैसे कि इनका जब मिसकैरेज हुआ था, तो ये जो जगत भैया हैं उनकी एनिवर्सरी पार्टी में गई थी अम्बाला। तो जब इनको पता था कि भाई हाँ इनकी ऐसी हालत है, मतलब जो शुरू के 3 मंथ होते हैं तो उसमें थोड़ी सी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपको वो सावधानी बरतनी पड़ती है, तो आपको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। एंड ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी कि आपको वहाँ जाना पड़ा, या किसी ने आपको फोर्स किया हो कि भाई हाँ आपके बिना हमारी जो पार्टी है वो अधूरी है या हो नहीं पाएगी, तो समझ में आता है। लेकिन इनको भी वही है ना कि इनको भी व्यूज़ चाहिए। इनको पता था कि ऐसे जो फंक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें व्यूज़ अच्छे आते हैं, लोगों से जान पहचान होती है, तो बस इनको व्यूज़ का लालच था। एंड इसीलिए ये गई। फिर उसके बाद वहाँ इनके साथ जो भी दिक्कतें हुई, उसके बाद भी इन्होंने वहाँ किसी को भी नहीं बताया, मतलब यहाँ तक कि अपने हस्बैंड तक को भी नहीं बताया यार। एंड अगर ये वहाँ उनको बता देती, अपने हस्बैंड को बता देती, तो शायद उस टाइम इनको हॉस्पिटल लेके जाया जा सकता था और चीज़ें ठीक हो सकती थी। इस चीज़ के लिए इनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे इन पे, क्योंकि इन्होंने उनसे भी वो बात छुपाई थी। और यार तुम्हारी लव मैरिज हुई है तो यार इतना तो मतलब समझ में नहीं आया कि आपने अपने हस्बैंड से ये बात क्यों छुपाई। बट वही है ना कि ये हमेशा यही करती हैं, इनके साथ जब भी कोई भी चीज़ गलत होती है तो सीधा ये जो एलिगेशन है वो सामने वाले पे लगा देती हैं कि जो लप्पी भाभी हैं उनकी उन्होंने मेरे बच्चे को नज़र लगा दी और इसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। तो यार ये तो भगवान की मर्ज़ी होती है, एंड आपकी गलती से, आपकी लापरवाही की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। चलो वो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब ये मैडम रोती हैं, ठीक है, कि मैं क्या पहनूंगी, मैंने बैकअप में भी कुछ नहीं रखा और मेरे पास और कपड़े भी नहीं हैं। बस इनको व्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब रोना पीटना हंसना, ये बच्चों वाली हरकतें करना, ये सारा सब कुछ व्यूज़ के लिए होता है इनका, और कुछ भी नहीं है। एंड आप अपने घर में कोई भी फंक्शन करने जा रहे हो, वो भी आप अपनी जो पहली एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हो, तो तैयारियां मतलब कम यार। जो आपके कपड़े हैं, आपके हस्बैंड के कपड़े हैं, आपके कपड़े हैं, एटलीस्ट वो तो मतलब आदमी तैयार रखेगा ही ना। और आप अगर कोई ऑनलाइन सामान मंगा रहे हो, कपड़े मंगा रहे हो ऑनलाइन, तो आपको 15 दिन पहले वो कपड़े ऑर्डर कर देने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा होता है भाई टाइम
काफ़ी लग जाता है। जैसे कि काफ़ी जो सेलर होते हैं वो दूर दूर के होते हैं, जैसे गुजरात हुआ और महाराष्ट्र हुआ, काफ़ी दूर दूर के सेलर होते हैं, तो वहाँ से आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आप वहीं जहाँ से आप हो और वहीं के सेलर हों तो वहाँ टाइम नहीं लगता। एंड कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम ऑनलाइन कोई भी कपड़े मंगाते हैं, कुछ भी सामान मंगाते हैं, तो जैसे कपड़े मंगाए तो उसमें फिटिंग का इशू आ जाता है या उसका कपड़ा अच्छा नहीं होता है, तो हमें कई बार रिटर्न करना पड़ता है। या एंड अगर साइज़ का इशू होता है तो हमें इसको एक्सचेंज करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन जैसी जैसी चीज़ें दिखती हैं वो रियल में वैसी नहीं होती हैं, तो बहुत सारी दिक्कत होती हैं ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करने में या लेने में, ख़रीदने में। तो ये मैडम ये ऐसे इनके काम हैं। और हमेशा की तरह इन्होंने जो है ब्लेम डाल दिया अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं, इनके रिलेटिव जो भी होंगे। इनका कहना तो यही था कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो पार्टी है वो अच्छे से हो और मेरी एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट हो। एंड मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। चलो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, वो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन यार ये हल्दी मेहंदी इन सब का क्या मतलब है? बस ये कुछ नहीं, बस ये डॉलर के लिए और व्यूज़ के लिए सारे नाटक होते हैं। क्योंकि और वो भी एक दूसरे को देख के ये लोग ये ड्रामे करते हैं। एंड गिफ्ट के लिए कि भी हाँ गिफ्ट मिलेंगे और जो व्यूज़ आएंगे उससे हमारा होटल का और जो भी खर्चा हुआ है वो हमारा वहाँ से निकल जाएगा, साथ में बच भी जाता होगा इनको अच्छा खासा। तो ये इनके सारे सब कुछ ड्रामे हैं। अगर आप कोई अपना फंक्शन कर रहे हो, ख़ास करके जो आपकी एनिवर्सरी है, तो यार इससे मतलब अपना मंदिर में चले जाओ, घर में आपके जो भी रिलेटिव हैं, आपके माँ बाप हैं, ससुराल वाले हैं, मायके वाले हैं, उनको बुला के अपना फंक्शन सेलिब्रेट कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप औरों को देख के यूट्यूबर को बुलाओ और फिर उसके बाद सेलिब्रेट करो। तो ये सारी ना ड्रामेबाजी लगती है मुझे तो, और कुछ भी नहीं। एंड आपने देखा होगा जो जगत भैया हैं उन्होंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, तो शायद उनको देख के इनका भी मन आ गया होगा कि हाँ भाई मैं भी ऐसे ही सेलिब्रेट करूं और लोगों को बुलाऊं। जितने लोगों को इन्होंने बुलाया है, जो इनकी गेस्ट लिस्ट थी उसमें सारे उन्हीं के ही वो थे, जान पहचान वाले। मतलब जो जगत भैया के फंक्शन में गए थे वो सारे वही लोग हैं। एंड अभी तक जो इनके फंक्शन हुए हैं, जैसे कि हल्दी और आज मेहंदी का इन्होंने डाला था, बट उसमें मेहंदी का कुछ दिखा नहीं। तो मैं देख रही हूँ कि मेहमान ही नहीं है ज़्यादा, कोई यूट्यूबर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आज सृष्टि जी हैं वो आई हैं, उसके अलावा मुझे कोई भी यूट्यूबर नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये जो ब्लॉगर होते हैं ना, ये इतने डॉलर के इतने ज़्यादा भूखे होते हैं, व्यूज़ के इतने ज़्यादा भूखे होते हैं कि इनके फंक्शन में इनके जो खुद के माँ बाप हैं, मतलब जो सास ससुर हैं, वो तक दिखाई नहीं दिए हैं। अभी तक आंटी मुझे दिखाई नहीं दी हैं। जो ये कन्यादान वाली दीदी हैं उनकी सासू माँ मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी हैं। बस 2 लेडीज़ दिखाई दे रही हैं, मतलब एक ही जो शायद इनकी ननद हैं या कौन है, उनके अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। एंड अब हम बात करें इनके जो फंक्शन है, इनके जो लुक की बात करें, तो इनका एक फंक्शन हल्दी वाला जो हुआ था जिसमें इन्होंने जो लुक क्रिएट किया था, तो वो भी मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा। इनकी जो साड़ी है वो मतलब इन्होंने साउथ इंडियन कुछ क्रिएट करने की कोशिश की थी, बट वो प्योर मतलब कहते हैं ना कि वो निखर के नहीं आ रहा था। तो ना ही मेकअप ना ही साड़ी, बस ज्वेलरी भी बहुत हल्की फुल्की पहनी थी। एंड साउथ इंडियन में आप देखना जो ज्वेलरी होती है ना वो उनकी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, और जो साड़ी होती है वो उनकी प्योर जो सिल्क की साड़ी होती है वो होती है। तो वो इनका जो लुक है मुझे कुछ खास नहीं लगा। एंड अब इनके हल्दी लुक की बात करें तो इन्होंने जो आज वीडियो डाला है वो बस स्टार्टिंग में छोटी सी क्लिप थी, बाकी तो इनकी मंदिर की थी सारी, जो मंदिर में इन्होंने पूजा की है। मतलब इनकी एनिवर्सरी आई थिंक 9 तारीख की थी ना, 9 तारीख की है, हाँ 9 तारीख की है। तो उसमें ये मंदिर गई हैं और स्टार्टिंग में इन्होंने दिखाया था जो सृष्टि दीदी हैं वो आई हैं, उनकी इन्होंने आरती की है। जैसे कि हमेशा ये लोग जो एक दूसरे को देख के फॉलो करते हैं तो वही ये कर रही हैं। मतलब सृष्टि दीदी का ये स्वागत कर रही हैं, थाली लेके आरती उतार रही हैं और जो फूल बरसा रही हैं वो सारी चीज़ें कर रही हैं। तो यार ये लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा कॉपी करते हैं कि मतलब इनके ये फंक्शन कम और ये कॉपी ज़्यादा लगते हैं। मतलब इन लोगों को वैसे सारी चीज़ें कॉपी करनी है, एक दूसरे को देख के इनको पार्टियाँ करनी हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। जहाँ लुक की बात आएगी
वहाँ इनकी जो बुद्धि है ना वो अलग ही काम करेगी, वहाँ ये अलग ही अपनी क्रिएटिविटी दिखाएँगी कि मैं बिल्कुल अलग लुक क्रिएट करूँगी, सबसे अलग क्रिएट करूँगी। लेकिन कुछ भी अलग नहीं होता, सब वही, सब घिसे-पिटे सेम वही होते हैं एक-दूसरे को देख के। बट ये लोग दिखाएँगे ऐसे कि मैंने दुनिया से अलग लुक क्रिएट किया है, ऐसा किसी ने भी क्रिएट किया ही नहीं है, ना कोई कर पाएगा। तो वो वाला इनका हाल है। और देखते हैं आगे इनके जो मेन फंक्शन होगा वो एनिवर्सरी वाले दिन का होगा, तो उसमें ये क्या पहनती हैं और जो मेहमान हैं वो कौन-कौन आता है, क्योंकि सृष्टि दीदी के अलावा मुझे कोई भी यूट्यूबर वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि इन्होंने काफ़ी लोगों के जो नाम बताए थे और फ़ोटो दिखाए थे, तो उसमें तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा फ़िलहाल। एंड बाकी देखते हैं जो पूरा इनका जो इन्होंने होटल बुक किया है वो पूरा खाली-खाली है। आपने देखा होगा जो हल्दी वाला इनका फंक्शन था, उसमें सारी चेयर खाली पड़ी थी, कोई भी नहीं था। तो देखते हैं कि इनके जो मेन फंक्शन है उसमें कौन-कौन आता है, कौन-कौन नहीं आता है। एंड अगर हम बात करें जो हमारी डिट्टो भाभी हैं वो आती हैं नहीं आती हैं, क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी जो जगत भैया हैं उनके कहते हैं ना लंगोटिया यार हैं, तो उनका तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि वो आएंगे। एंड एक तो ये जो मैडम है ना, ये जो कन्यादान वाली दीदी है, मुझे इनकी भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ये ड़ा को पता नहीं रा को डा बोलती हैं, थोड़ा, और पता नहीं क्या इनकी भाषा बिल्कुल ही अलग है। मतलब जो बिहारी लैंग्वेज होती है वो ऐसी भी नहीं होती है। हमने काफ़ी लोगों के ब्लॉग देखे हैं, काफ़ी बिहारी ब्लॉगर्स हैं, बट इनकी भाषा बिल्कुल अलग ही है। पता नहीं क्या ही ये बोलती हैं, कौन सी भाषा बोलती हैं। अब इसके लिए भी ये सिंपैथी गेन करेंगी कि मेरे भाषा को लेके मेरा मजाक उड़ाया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, तो थोड़ा अपने शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एंड आप जब एडिटिंग करते होगे तो भी तो अपने वीडियोस वगैरह देखते होगे ना, तो थोड़ा वहाँ काम करना बनता है कि आप उन चीज़ों को इम्प्रूव करो। एंड बहुत सारे बिहारी लोग हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, मगर वो अपनी भाषा मतलब बहुत अच्छे से बोलते हैं वो। एंड एक तो ये जो मैडम है ना, इतनी ओवर एक्टिंग करती हैं कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है सामने वाला बंदा। जो इनकी वीडियो देखेगा ना या देखता होगा वो इरिटेट हो जाता होगा। मतलब अगर आपको लेंसेज लगाने में दिक्कत हो रही है, आप लेंसेज नहीं पहन पाते हो, तो आपको ज़रूरी नहीं था कि आप उनको लगाओ। एंड पहले ये लगवाती हैं, फिर बाद में जो इनको जो तैयार करने आती हैं उनको ये छूने नहीं देती हैं अपने आप को। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं झेलती हैं तो आपको कराना ही नहीं चाहिए। बट वही है ना कि आपको बस नकल करनी है, आपको बस कॉपी करनी है कि अगर सामने वाले ने की है तो वो भी मैं भी वैसा करूँगी, तो वो वाला हाल है इनका। एंड थोड़ा सा अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए। एंड ये जो आप बच्चों वाली हरकतें करती हो तो वो बिल्कुल भी मतलब सूट नहीं होती हैं आपके ऊपर। तो यही सारी चीज़ें मतलब मुझे खुद भी इरिटेट करती हैं इनकी। एंड ये जो मैडम है ये खुद को बहुत ज़्यादा सुंदर मानती हैं। और ठीक है चलो, इंसान कहते हैं ना कि इंसान को खुद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ख़ुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी सोशल मीडिया पे बैठ के अपने पति की बेइज्जती करो। एंड ये जो मैडम है अपने पति का हाथ उठा के, अपना हाथ और अपने पति का हाथ मतलब दोनों बराबर में रख के ये बोलती हैं कि देखो आपका कलर देखो हाथ का, मेरा कलर देखो। तो इनके हस्बैंड भी बोलते हैं कि भाई मैं जो है बाहर रहता हूँ, बाहर का काम करता हूँ और तुम अंदर रहती हो। तो ये ऐसी हैं, ये अपनी जो हस्बैंड है उनकी बेइज्जती करने से भी नहीं चूकी। और फिर उसके बाद कहती हैं कि अरे मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। एंड सोशल मीडिया पे लोग मुझे गाली देंगे, कहेंगे देखो ये अपने पति को काला बता रही है। और इन्होंने बताया, इन्होंने खुद ये चीज़ बोली कि आपका हाथ देखो कितना काला है, मेरा हाथ कितना गोरा है। भाई अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रही हो तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि देखो मेरे हाथ का कलर देखो और आपके हाथ का कलर देखो। साथ में आप ये भी बोल रही हो कि सोशल मीडिया पे लोग मुझे गाली देंगे कि अपने पति को काला बोल रही है, तो भाई आप बोल रही हो। एंड अगर आप दूसरा कोई बोलता है फिर आपको मिर्ची लग जाती है। आपके हस्बैंड के बारे में कोई बोले तो आपको मिर्ची लग जाएगी। बट इनके जो हस्बैंड है वो मुझे काफ़ी समझदार लगते हैं। वो ना ही इतना बोलते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड बोलते हैं। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है उनको देख के कि वो जो ये मैडम है कन्यादान वाली जो दीदी हैं, वो इनको देख के, उनके हस्बैंड अपनी बीवी को देख के खुद भी इरिटेट होते हैं। मैंने बहुत बार नोटिस की है ये चीज़। लेकिन वही है ना कि करे तो करे क्या इंसान। भाई हाथ पकड़ा है, थामा है तो वो निभाना पड़ेगा, वही वाली चीज़ है। और फिर ऊपर से जो दीदी हैं हमारी वो कमा भी रही हैं,
तो थोड़ा तो झुकना पड़ेगा ही हस्बैंड को, तो वही वाला सीन चल रहा है। फ़िलहाल देखते हैं इनका जो मेन फंक्शन है वो कैसा रहता है और कितने मेहमान आते हैं, कितने यूट्यूबर आते हैं। फ़िलहाल तो सिवाय सृष्टि दीदी के कोई भी नहीं आया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।